खबर की और उसके बाद छोटा सा ब्रेक भी लेना है हमने। लेकिन बात करते हैं जनाब शहरों को खूबसूरत बनाने का ख्वाब, और यह ख्वाब वजीर आजम साहब ने दिल्ली में देखा था। पूरे मुल्क के कुछ शहरों को चुना गया था जिन्हें कहा गया था कि स्मार्ट सिटीज के तौर पर डेवलप किया जाएगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टों को हाथ में लिया गया, मरकज की तरफ से माली मामलत भी हुई, लेकिन कछुए की चाल चल पा रहे हैं स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट। न तो जम्मू के अंदर पाए तकमील होने का नाम लिया जा रहा है और ना ही कश्मीर में। कभी रोना रोया जा रहा है मौसम के मिजाज का और कभी रोना रोया जा रहा है हालात और वाक़ात का। न तो जम्मू की सूरत हाल बदल पाई है इस हवाले से और ना ही कश्मीर की सूरत हाल बदल पाई है। लेकिन हमारे ज़राया ये बता रहे हैं कि मरकज की तरफ से फराग दिलाना इमदाद के बावजूद भी 50% रकूमात खर्च करने में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के एहलकारान नाकाम हुए हैं। 1000 करोड़ रुपए का रकम मरकज की तरफ से दी गई और 1000 करोड़ में 500 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स पर खर्च नहीं हो पाया एक साल के अंदर, जो माली साल गुजर चुका है। और जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड की जब हम बात करें तो यहां पर हालात और भी मायूस कुन है। 430 करोड़ के आसपास रुकूमात को खर्च करने की बात सामने रखी जा रही है। 70 से ज्यादा प्रोजेक्टों को हाथ में लिया गया था एग्जीक्यूशन के लिए जम्मू के अंदर, और यह कहा गया था कि जम्मू को जाज़बे नजर खूबसूरत और बेहतर शहर बनाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा। अब पिछले कई सालों से यह काम चल रहा है। बोर्ड और होर्डिंग्स के बिना जो काम हुआ भी है ग्राउंड पर वो कितना बेहतर है, गुज़श्ता दिनों ग्राउंड रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया था। लेकिन आज की बड़ी खबर यही है कि जनाब पैसा तो आया, खर्च करने में नाकाम हुई हमारी इंतजामिया। अब खबर यहीं पर रुकती तो क्या बेहतर था। मामला और आगे चलते हुए तर्क यह दिया जा रहा है कि जनाब कोई टेंशन नहीं लेने की, जनाब टेंशन लेने की लोड़ नहीं है आप पर। मामला तो सही है कि हम 50% रकूमात खर्च करने में नाकाम रहे जम्मू के अंदर, लेकिन यह पैसा खत्म नहीं होगा, यह लैप्सेबल नहीं है, हमारे पास है, आगे काम करते रहेंगे। कछुए की चाल चल रहा है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। सीधे चलेंगे हिलाल के पास। जम्मू की सूरत हाल हमने आपको बता दी, शहर श्रीनगर की सूरत हाल भी ज्यादा बेहतर नहीं है। और अब खुलकर बाबाए शहर की पार्टी यानी अपनी पार्टी के सबसे बड़े लीडर अल्ताफ बुखारी साहब दूसरी बार यह कह चुके हैं कि सूरत हाल क्या कुछ है अफगानिस्तान जैसी, वो मिसाल दे चुके हैं। हिलाल अपडेट कीजिएगा स्मार्ट सिटी को लेकर, जम्मू की और बाद में कश्मीर की। हिलाल क्या अब तक हमारी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। अपडेट करें जनाब, क्या कुछ तफसीलात आपके पास है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टों को लेकर? बिल्कुल, स्मार्ट सिटी अगर श्रीनगर की बात करेंगे तो यहाँ पर भी अभी खंडरात जैसा समा दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि जिस नवीयत से काम होना चाहिए था और जो कहा गया था कि मई के महीने के अंदर ये सारे प्रोजेक्ट्स जो है मुकम्मल किए जाएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि जिस रफ्तार से काम हो रही है तब तक ये जो है तब तक ये मुकम्मल नहीं हो सकते हैं। और इसी तरह से जम्मू के अंदर भी जो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स हम देख रहे हैं वो मुकम्मल नहीं हो पा रही है, बल्कि 50% ऑफ जो फंड्स है वही यूटिलाइज हुए हैं, बल्कि 1000 में से सिर्फ 430 करोड़ रुपए ही खर्च किए जा चुके हैं। और इसका मतलब ये है कि अभी आधे से ज्यादा जो रुकुमात है वो अभी भी पेंडिंग है, यानी वो मुकम्मल नहीं हुए हैं। हालांकि जब हम जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का जिक्र करते हैं या जितने भी स्मार्ट सिटीज पूरे मुल्क के अंदर हैं, इनके फंड्स जो है वो 5 साल के लिए मखसूस रखे गए हैं, यानी ये वो हर साल जो है लैप्स नहीं होते हैं, बल्कि ये 5 साल के लिए मखसूस रखे गए हैं। तो इस तरह से जो जम्मू के अंदर जो वाला प्रोजेक्ट है उसमें 430 करोड़ रुपए अभी तक खर्च किए जा चुके हैं। जो हम पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं, पिछले माली साल की बात करते हैं, जो 31 तारीख को इख्तिताम पजीर हुआ, लेकिन अब ये फंड्स जो है अभी भी मौजूद है और ये अभी लैप्स नहीं हुए हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जिस रफ्तार से काम होनी चाहिए थी वो न श्रीनगर के अंदर हो रही है और न जम्मू के अंदर हो रही है। और श्रीनगर के अंदर जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अभी तक दरदस्त दिया गया है और उस पर जो काम जारी है, उससे लाल चौक का समा जो है वो कम होता है। जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो उम्मीद है कि फिर उसके बाद लाल चौक का जो नजरिया होगा या लाल चौक की जो शान होगी वो जरूर बहाल हो जाएगी। एक चीज और भी इम्पोर्टेंट है, आज तो हम आदाद शुमार गिन रहे हैं, जून 2015 का
साल था, जून की 24 या 25 गालिबन तारीख थी, वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से जब 100 शहरों का नाम लिया गया तो 100 शहरों में जम्मू और श्रीनगर भी थे। और फिर जब अलग अलग प्रोजेक्ट्स को उठाकर हमने देखा 276 से ज़्यादा ये मंसूबे थे, 171 करोड़ रुपए से ज़्यादा इस तरह कुछ रकूमात थी जो खर्च होनी थी। यानी तकरीबन ये जो 7-8 साल का अरसा बीता है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुई है 2023 मार्च या अप्रैल तक? देखिए, जहां तक मैं आवाज आपकी समझ पाया, जी यही कहना चाहूंगा कि जो फंड्स अभी तक यूटिलाइजेशन हुई है और जो फिर फर्क काम में देख रहे हैं, मुझे आवाज फिर से वापस आ रही है, थोड़ा सा अगर ये ठीक हो जाएगी। जी जी, आप कंटिन्यू करें, आवाज आ रही है आपकी। देखिए, जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो अभी काम चल रहा है उससे यही लग रहा है कि कुछ रफ्तारी से काम चल रहा है और जो तब्दीली आनी चाहिए थी वो अभी जाहिर नहीं हो रही है। और दूसरी जानब से G20 का समिट भी अब श्रीनगर के अंदर या उस हवाले से मीटिंगें जो है वो होने जा रही है। और कहा गया था कि मई के पहले हफ्ते से पहले ये काम मुकम्मल किए जाएंगे, लेकिन वो अभी तक जो है बिल्कुल, अगर आप इसको थोड़ा बहुत शुक्रिया जी, कुछ गड़बड़ हो रही है ऑडियो में, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। मामला क्या है जी, स्मार्ट सिटी में बना क्या है? चंद लेने जम्मू के अंदर जिन पर सवाल आरटीआई के जरिए से पहले उठाया गया है, स्मार्ट सिटी के बोर्ड जिसको लेकर फोटो सेशन हो रहे हैं, बाकी क्या कुछ है वो सारे जम्मू वाले जानते हैं। और कश्मीर की सूरत हाल क्या है वो मुझसे ज्यादा बेहतर जम्मू कश्मीर की इंतजामिया जान रही है। और खुद सूबाई कमिश्नर साहब ने एक डेडलाइन दी है, लेटेस्ट होप सो कि उस डेडलाइन पर कोई काम हो। आज तक कोई बड़ा प्रोजेक्ट अभी तक भी नहीं आया है जिसको लेकर हम ये माने कि